रास्ता में बड़ा ब्रेक थ्रू। खित्ते में अमन मुज़ाकरात के इस्लामाबाद एक बार फिर मरकज़े निगाह बन गया। अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के लिए आएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ इस्लामाबाद आएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मुज़ाकराती टीम की सरबराही करेंगे। नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। अमेरिका और ईरान के वफूद को 10 अप्रैल परसों इस्लामाबाद में मदऊ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ पर गुफ्तगू हुई। खित्ते की सूरत-ए-हाल और जंगबंदी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद भी दी। शहबाज शरीफ ने आबनाए हरमज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, अमेरिका और ईरान में जंगबंदी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमेरिका का 2 हफ्तों की जंगबंदी पर आमादगी। अमेरिकी सदर ने 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसीह कर दी। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की कि आज रात ईरान में तबाही को रोक दूं। मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर राजी हूँ। ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। ईरान से 10 निकाती तजावीज़ मौसूल हुई। ये काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत होगी। गुज़श्ता इख्तिलाफ़ात के तकरीबन तमाम निकात पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो गया। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें कामयाब। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने भी 2 हफ्ते की जंगबंदी की पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत मान ली। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका से बातचीत इस्लामाबाद में होगी। दोनों फ्रीकैन ने इत्तफाक किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम ने भी आर्ज़ी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा कि इसराइल भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, तमाम महाजों पर फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। जंगबंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और ईरान के वफूद को जुम्मा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ किया गया है। इस्लामाबाद दावत देने का मकसद मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का मुस्तकिल हल निकालना है। दोनों फ़रीक़ैन ने अमन व इस्तेहकाम की खातिर गैर मामूली बसीरत और तामीरी सोच का मुज़ाहरा किया है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन के क़याम में संग मील साबित होंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद मस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान का दिल से शुक्रिया। ईरान का 2 हफ्तों के लिए आबनाए हरमज़ खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंगबंदी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया ट्वीट के तनाजुर में किया है। आइंदा 2 हफ्तों के दौरान आबनाए हरमज़ से महफूज गुज़रगाह मुमकिन होगी। ईरान पर हमले रोक दिए जाएँ तो हमारी अफ़वाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका ईरान जंगबंदी की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा इस्लामाबाद मुआहदे की मंजूरी दे दी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली भी तय कर ली। वफ़ाक़ी काबीना का जंगबंदी कराने पर यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। काबीना अरकान ने सिफारती हिकमत अमली क़ौमी सलामती क़यादत के किरदार को सराहा।
फायर हो गया है, तो हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं। और ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई पार्टी इसको वायलेट नहीं करेगी और जो सीज़ फायर है इंशाअल्लाह ताला ये परमानेंट सीज़ फायर में हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। पीटीआई ने ईरान अमेरिका सीज़फायर को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी और डायलॉग नागुज़ीर। उम्मीद है ये सीज़ फायर मुस्तकिल रहेगा। तवक्को है कि मिडल ईस्ट में देर पाम हो। हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें भी कम की जाएं। अमेरिका और ईरान जंगबंदी का दुनिया भर में खैर मकदम। पाकिस्तानी किरदार की खूब तारीफें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलिया, मलाइशिया, जापान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक ने जंगबंदी को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की सालसी कोशिशों को भी सराहा। उम्मीद है सफारतकारी के जरिए जल्द हतमी मुआहदा तय पाएगा। जंग बंदी का ऐलान होते ही ईरान में शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार, जश्न मनाया। ईरान की सड़कों पर शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लोगों ने कौमी परचम और पाकिस्तान के परचम थामे पुरजोश नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर भी बनाई। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी जंगबंदी पर जश्न का समा। लोग रात गए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान का ईरान जंग सीज फायर में कलीदी किरदार। इस्लामाबाद टॉक्स एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड बन गया। ईरान जंग बंदी में मौसर सिफारतकारी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी मंजर में पाकिस्तान मरकज़े निगाह बन गया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस नतीजा खेज किरदार की भरपूर सताइश की जा रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी कम करने के लिए बरवक्त और मौसर इक़दाम किए। आलमी ज़राए अबलाग का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासिर कुन जंग से बचा लिया। रॉयटर्स, अल जज़ीरा, फॉक्स न्यूज़, गल्फ न्यूज़, BBC के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग का खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी के मस्बत असरात। जंग के खतरात थमते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 12,000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में उतार चढ़ाव। दोबारा स्टॉक मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 13,677 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,350 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। एशियाई स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकाई इंडेक्स में 5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में भी 3% बेहतरी देखी गई। चीन के शिंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% का इजाफा। मलेशिया और थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा बेहतरी। बड़ी जंग थम गई। पाकिस्तान ने महंगाई का बड़ा सैलाब रोक लिया। पाकिस्तान की काविशों की वजह से बड़ी जंग थम गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% तक कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल के फीचर्स तकरीबन 16% तक कम हो गए। अमरीकी खाम तेल 16.5% तक कमी से $93.80 फी बैरल पर आ गए। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल भी 15.9% गिरकर $92.30 फी बैरल हो गया।
पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों के बाद अमरीकी सदर का 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान। अब नए हरमज के खुलने की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अच्छी खबर। ज़राए बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। उगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से समरी तैयार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 55 रुपए फी लीटर तक कमी का उसूली फैसला कर लिया। मशरिक़ वस्ता में 2 हफ्तों की जंगबंदी के मस्बत असरात। पाकिस्तान में सोने की कीमतों को पर लग गए। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 15,700 रुपए इजाफा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 5,04,162 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में फी तोला 440 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला चांदी की कीमत 8,184 रुपए हो गई। वज़ारा पंजाब का ईरान और अमेरिका की जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। कहा, तारीख़ आलम में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अल्लाह ने अजीम इज़्ज़त से नवाजा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दूरअंदेश क़यादत ने एक तबाहकुन जंग को टाल दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान का मस्बत किरदार बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ईरान अमेरिका जंगबंदी अमन की जानिब खुशाइंद कदम करार दे दिया। कहने लगे, जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। दुनिया को तबाही नहीं, मुकालमे की ज़रूरत है। और बड़े फनकार घराने का बड़ा फनकार बेटा पटियाला घराने के गुलकार असद अमानत अली खान की 19वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उमरा लंगियां पबा पार कब घर आओगे, असद अमानत अली के मशहूर नगमे। वालिद की मौत के बाद असद अमानत ने इंशा जी उठो गाया तो सबको रुला दिया। उनके मशहूर गानों में कल 14वीं की रात थी, आंखें गजल हैं आपकी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2007 में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा।